हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग हिंदी का जो है एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कंप्लीट हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए है। और ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 60 क्वेश्चन है। 1 घंटे के लिए ये आपके एग्जाम में होता है। यहाँ हम लोग उससे पहले करेंगे और उसकी व्याख्या को भी हम नीचे समझने का प्रयास करते रहेंगे। इसी तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो लगातार चलता रहता है और डेली आप जो है इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ समीक्षा अधिकारी का जो मेंस का बैच है वो मेंस बैच भी 20 तारीख से लॉन्च हो रहा है। आप अगर चाहें तो मेंस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं कि आरओ समीक्षा अधिकारी में पेपर कैसे आता है। यह जो प्रैक्टिस सेट है ये पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न पे ही बनाए गए हैं, तो आप इसको टाइम लेकर के उत्तर देने की कोशिश करिए। और इस तरीके से रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट हमारा आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और रेगुलर इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जो है वो बात कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रश्न हैं। आप इसको एग्जाम मान के करेंगे, इसमें बाकायदा माइनस मार्किंग की व्यवस्था रहेगी आपके लिए। और अंतिम में कमेंट में आप लोग हमें बताइएगा कि आपका कितना सही जाता है। तो पहला प्रश्न है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, यानी आपको गलत वाला बताना है। आतुर का अनातुर, अनुजीवी का परिजीवी, आर्ष का अनार्ष या आशीष का अभिशाप। सही क्या है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अनुजीवी और परजीवी दोनों एक ही शब्द होते हैं। अनुजीवी और परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर रहने वाला हो, उसे परजीवी या अनुजीवी कहते हैं। ये दोनों समानार्थी हैं, ठीक है ना। इसका अगर हम विलोम ढूंढें तो परजीवी का विलोम क्या होता है, तो आत्मनिर्भर होता है या स्वावलंबी होता है। तो विकल्प बी जो है वो इसमें गलत दिया है, कह रहा है अनुजीवी का परजीवी होगा, जो कि गलत है, ठीक है। अगला है उदय का विलोम क्या है, तो उदय का विलोम क्या होगा, उदय का विलोम होगा अस्त। विकल्प डी सही हो जाएगा। तीसरा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। विलोम युग्म तीसरे में आपको बताना है कौन सा सही है। करुण का निष्ठुर होता है, आस्तिक का अधार्मिक, संकल्प का अकल्प या सुदूर का विस्तार। कौन सा इसमें सही है, तो विकल्प ए इसमें सही है। करुण का निष्ठुर होता है। करुण का मतलब होता है दया भाव वाला, और निष्ठुर का मतलब होता है कि जिसमें दया का भाव ना हो, ठीक है। तो विकल्प ए जो है वो करुण का निष्ठुर होता है। अब बाकी विकल्प देख लीजिए, तो आस्तिक का नास्तिक होता है, अधार्मिक जो है वो धार्मिक का होता है, और संकल्प का विकल्प होता है, अकल्प नहीं होता। चौथा नंबर है कि चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा होगा। चिरंतन का मतलब होता है कि जो हमेशा से चला आ रहा हो, जो स्थिर हो, तो उसका विलोम हो जाएगा नश्वर, अर्थात जो नष्ट हो जाने वाला हो। 5 नंबर है कि ध्वंस का विलोम क्या है, तो ध्वंस का विलोम होता है क्या, ध्वंस का विलोम होगा निर्माण, ठीक है ना। और सृजन किसका होगा, सृजन होता है विनाश का। विनाश का विलोम होता है सृजन और ध्वंस का विलोम होता है निर्माण। कई जगह आपको इसके उल्टा भी मिल जाएगा, यानी ध्वंस का सृजन भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है, तो पुरस्कार का विलोम क्या होता है, दंड होता है। अगला है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, आपको सही युग्म बताना है। तो आपत्ति और विपत्ति ये विलोम नहीं है, बल्कि ये समानार्थी हैं। आपत्ति का मतलब भी होता है कठिनाई और विपत्ति का मतलब भी होता है कठिनाई। आवर्षण और अनावर्षण, अब विकल्प बी जो है इसको आप देख लीजिए, आवर्षण और अनावर्षण में क्या है। तो आवर्षण देखिए, वर्षण का होता है विलोम अवर्षण, वर्षण का होता है आ लगा दीजिए तो अवर्षण इसका विलोम हो जाएगा। और अगर कहीं लिखा है आवर्षण तब इसका होता है अनावर्षण, आवर्षण का होता है अनावर्षण। अब आप अगर 7 नंबर को देखेंगे तो इसमें कह रहा है सही युग्म आपको बताना है कि सही युग्म क्या है। तो आपत्ति और विपत्ति ये दोनों समानार्थी हैं। आवर्षण और अनावर्षण दिया है तो ये जो है गलत दिया है। यहाँ पर आपत्ति का अनापत्ति होता है, डी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपत्ति का क्या होता है, अनापत्ति। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम युग्म कौन सा है, आपको गलत वाला बताना है कि गलत कौन सा है। तो ए नंबर देखिए, प्रवेश का नवेश दिया है, जबकि प्रवेश का क्या होता है, निषेध होता है। प्रवेश का विलोम क्या होता है, निषेध होता है।
9 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है? तो सहयोगी का कह रहा है वियोगी है। ए नंबर को देखेंगे, कह रहा है सहयोगी में वियोगी, ये गलत है। सहयोगी का क्या होता है? प्रतियोगी होता है। सहयोगी का क्या होता है? प्रतियोगी होता है, हेल्पर का कंपटीटर होता है। तो विकल्प ए जो है वो गलत दिया है, सहयोगी का वियोगी नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? प्रतियोगी हो जाएगा। 10 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी आपको गलत बताना है। तुच्छ का महान, नश्वर का शाश्वत, विशिष्ट का अशिष्ट या निर्माता का मलिन। तो देखिए, निर्माता का मलिन नहीं होता, निर्माता का क्या होता है? जो बनाता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि जो विध्वंस करता है। तो डी नंबर निर्माता का मलिन नहीं होगा बल्कि निर्माता का क्या होता है? विध्वंस होता है। तो इसलिए डी नंबर गलत है। अगला देखिए, अब हम आ गए किस पे? पर्यायवाची पे। तो कह रहा है चंचरीक शब्द का पर्यायवाची सुनिए। पर्यायवाची के ऊपर हमने एक विस्तृत आपको समझाने का प्रयास किया था कि पर्यायवाची को कैसे करना चाहिए और कैसे तैयार करना है। तो पर्यायवाची का चंचरीक का पर्यायवाची जो है क्या है, या चंचरीक किसका पर्यायवाची है? तो चंचरीक मतलब होता है क्या? भंवरा। चंचरीक मतलब क्या होता है? भंवरा होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि गुंजत चंचरीक मन मोहा। तो चंचरीक मतलब भंवरे, भंवरे जो है वो गुंजायमान कर रहे हैं। भंवरे के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो भ्रमर का अन्य पर्यायवाची होता है क्या? कुंज। ठीक है ना? चंचरीक, भंवरा, आली, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा हम आपको यहाँ पे नहीं समझाने वाले हैं। जब इसका क्लास लेंगे तो वहां पर आपको ढंग से समझाएंगे पर्यायवाची को और ट्रिक से पर्यायवाची आपको बताएंगे। 12 नंबर है कि दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? अब दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना। तो देखिए, भारती जो है वो किसका है? सरस्वती का है। श्री किसका है? लक्ष्मी जी का है। श्री किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी का है। और धात्री जो है ये दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा जी का पर्यायवाची क्या है? धात्री। धात्री, चंडिका, काली, उमा, ये सब जो है वो दुर्गा का पर्यायवाची है। अजा, ये भी दुर्गा जी का पर्यायवाची है। विकल्प डी लिखा है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है? तो ज्योत्सना जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है ज्योत्सना। तो 12 वाले में क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है कि यातुधान किसका पर्यायवाची होता है? तो यातुधान राक्षस का पर्यायवाची होता है, निशाचर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा तमीचर, राक्षस, निशाचर, तमीचर, ये सब जो है किसके हैं? यातुधान। ये सब एक समानार्थी हैं यानी कि पर्यायवाची हैं आपस में। तो डी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची होता है, मार्तंड मंदिर बना है। मारीची मतलब होता है जिससे किरणें निकलती हो, तो सूर्य से किरणें निकलती हैं, तो ये भी हो जाएगा। पतंग, पतंग मतलब होता है किरणें, तो ये भी सूर्य का हो जाएगा। जबकि केसरी जो है ये शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो डी नंबर जो है वो सूर्य का नहीं है, जबकि सूर्य का पर्यायवाची है अर्क, रवि, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, पतंग, मारीची, ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? तरुणी मतलब स्त्री होता है, प्रमदा मतलब स्त्री होता है, ललना मतलब स्त्री होता है, ललाम स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का आपको बताना है। तो अनिल, मारुत और पवन, ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। विकल्प बी है अनल। अनल का मतलब होता है क्या? अग्नि। और अनिल का मतलब होता है वायु। तो आपको बताना था कि हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प बी लिखा है अनल। अनल जो है वो हवा का नहीं है, किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। अगला दिया है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय और स्कूल, ये तीनों एक ही होते हैं। नारी, महिला और औरत, ये भी तीनों एक होते हैं। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये गलत है, क्योंकि पहाड़ और पर्वत तो ठीक है लेकिन पुस्तक किताब के लिए है। आगे आइए देखते हैं कि अगला क्या है। तो 19 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? मोर का कलापी, मुकुंद विष्णु का, मार का अनंग और मृगधर किसका? अर्कजा का। तो देखिए, मोर का कलापी होता है, मुकुंद विष्णु को कहते हैं, मार, अनंग, ये सब किसके हैं? कामदेव के हैं। मार है, अनंग है।
अनंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसका कोई अपना अंग ना हो वे अनंग कहलाते हैं कामदेव। अब डी नंबर में देखिए मृगधर और अर्कजा लिखा हुआ है। तो मृगधर वो किसका पर्यायवाची है? तो मृगधर भैया चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कहावत आप सुनते थे क्या, जब हम बचपन में चंद्रमा को देखते थे तो उसके भीतर कुछ धब्बा दिखाई देता था। उस धब्बे को कुछ लोग क्या मानते हैं कि वो मृग है, और इसलिए मृग को धारण कर रखा है चंद्रमा ने, इसलिए चंद्रमा को मृगधर कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि वो क्या है? खरगोश है। तो खरगोश को धारण कर रखा है किसने? चंद्रमा ने, इसलिए चंद्रमा का एक पर्यायवाची क्या है? शशधर। ध्यान दीजिएगा, क्या है? शशधर है। शशधर, शश मतलब होता है खरगोश और धारण करने वाला, तो खरगोश को किसने धारण कर रखा है हमारी कहावतों में? चंद्रमा ने। तो शशधर जो है वो चंद्रमा का हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पूछ लिया जाए शशिधर, शशिधर, देखिए शशधर, शश मतलब जिसने खरगोश को धारण कर रखा हो तो वो चंद्रमा है, ठीक। और शशिधर, तो शशि मतलब होता है चंद्रमा, जिसने चंद्रमा को धारण कर रखा हो तो वो कौन है? वो शिव हैं। तो शशधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि शशिधर अगर मात्रा लग जाए छोटी ई का तो वो शिव का पर्यायवाची है। और शश किसका पर्यायवाची है? तो शश जो है वो खरगोश का पर्यायवाची है। तो मृगधर भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। और अर्कजा कह रहा है, अर्क मतलब अभी हमने बताया अर्क किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। और प्लस जा मतलब होता है पुत्री, अजा मतलब पुत्री, तो सूर्य की पुत्री कहा जाता है किसको? यमुना को कहा जाता है। तो डी नंबर वो सही नहीं है। अगला ध्यान दीजिए कि निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? 20 नंबर में फिर से पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। तो रसाल और तामरस, अब ये सही नहीं है, क्योंकि रसाल जो है वो किसका है? आम का होता है। और तामरस किसका होता है? तो तामरस होता है किसका? कमल का होता है। तामरस किसका पर्यायवाची है? कमल का होता है, तो ये ठीक नहीं है। बाकी राजा और महीप एक ही शब्द हैं, रात्रि और यामिनी दोनों पर्यायवाची हैं, व्योम और अंतरिक्ष आकाश के पर्यायवाची हैं, तो ये ठीक है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, ये एकदम से आपका परीक्षा पैटर्न पे बना हुआ है। तो हम आपके लिए ये कुल मिलाकर के 10 टेस्ट सीरीज लाएंगे, हिंदी का 10 टेस्ट सीरीज रहेगी, और इस 10 को आप करेंगे। और अगर सब में आपका 50 प्लस स्कोर जा रहा है तो आप ये बात लिख के ले लीजिए कि आपका एग्जाम में भी 55 प्लस हिंदी में रहने ही वाला है, कोई नहीं काट सकता है। आइए 21 देखते हैं। कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, तो जिस स्त्री के पति भी ना हो और पुत्र ना हो उसे कहा जाता है अबीरा। जो स्त्री कमजोर हो उसको कहा जाता है अबला। जो स्त्री अकेली हो उसे कहा जाता है अकैल्या, ठीक है। 23 नंबर है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहेंगे अप्रमेय। अब अप्रमाणित किसको कहेंगे? जो प्रमाण से सिद्ध ना किया गया हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना किया गया हो वो अप्रमाणित होगा, और ना किया जा सके वो होगा अप्रमेय, ठीक है। 24 है जो छाती के बल गमन करता है, तो छाती के बल गमन करने वाले को क्या कहते हैं? उरग। क्या कहेंगे? उरग। ऐसे जीव जो छाती के बल से चलते हैं उन्हें हम उरग कहते हैं। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी सौतेली माता से या किसी दूसरी माता से उत्पन्न हुआ हो, तो उसे कहते हैं अन्योदर। उदर मतलब होता है क्या? पेट, और अन्योदर मतलब दूसरे पेट से जन्म लेने वाला भाई, तो अन्योदर। जबकि सगे भाइयों को क्या कहते हैं? सहोदर, एक ही पेट से जन्म लिए हैं इसलिए सहोदर कहेंगे उनको। 26 देखते हैं। तो 26 कह रहा है क्या कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पहाड़ का निचला भाग, जो आरोह निरस्त हो गया है उसमें पूछा गया था, तो पहाड़ के निचले भाग को कहते हैं क्या? उपत्यका। जबकि पहाड़ के ऊपरी हिस्से को, ऊपरी हिस्से पर जो समतल जमीन होती है इस हिस्से को कहते हैं अधित्यका। तो पहाड़ के निचले भाग को उपत्यका और पहाड़ के ऊपरी भाग को अधित्यका। 27 है जल में रहने वाली प्राणी, तो जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है? जलचर कहलाता है। जबकि जिसका जन्म जल में हुआ हो, जल में पैदा होने वाला क्या कहलाता है? जलज कहलाता है। तो यहाँ पैदा होने की बात नहीं कह रहा है, कह रहा है जो जल में रहता है तो उन्हें हम जलचर कहते हैं। जो आकाश में रहते हैं उनको हम नभचर कहते हैं, जो धरती पे रहते हैं उनको स्थलचर।
खाने की इच्छा, अब खाने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा कहलाती है। खाने की इच्छा वाला क्या कहलाता है? बुभुक्षु कहलाता है, और खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। मोक्ष की कामना करने वाला, अब देखिए ये सब मिलते जुलते हैं, तो मोक्ष की कामना करने वाला कहलाता है मुमुक्षु। तीनों पे छोटाऊ का मात्रा रहेगा, मुमुक्षु। 30 है कि जो बहुत मंद गति से काम करता हो, यानी जो बहुत स्लो काम करता है, उसे क्या कहेंगे? मंथर कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे मंथर कहते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपके ये 10 शब्द कंप्लीट हो गए हैं। अगला है 31 में, देखिएगा कह रहा है कान्हा शब्द क्या है? कान्हा शब्द क्या है? तो कान्हा जो है वो अर्ध तत्सम है। देखिए एक शब्द है क्या? किशन। तो किशन शब्द जो है ये तद्भव है। किशन से बना है क्या? कान्हा। और कान्हा से बना है क्या? कृष्ण। ध्यान दीजिएगा, किशन जो है वो क्या है? तद्भव है, और किशन से बना है क्या? कान्हा। इसलिए कान्हा जो है अर्ध तत्सम है, और कान्हा से बना है क्या? कृष्ण। इसलिए कृष्ण अगर पूछ लिया जाए तो ये पूरी तरह से तत्सम है। तो कृष्ण तत्सम है, कान्हा अर्ध तत्सम है, और किशन क्या है? तो ये तद्भव है। अब प्रश्न में है कि कान्हा क्या है? तो सी विकल्प सही हो जाएगा, अर्ध तत्सम। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम तद्भव हमने बाई ट्रिक आपको बता दिया है, वहां से अगर आप जाएंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए हमने कहा था वा के साथ अगर सलजम वाला सा आ जाए तो तत्सम होता है, षटकोण वाला सा आ जाए तत्सम होता है, कुसुम ये तत्सम होता है, नेह जो है तत्सम नहीं होगा, नेह तद्भव है, नेह का तत्सम होता है स्नेह। हमने बताया था आधा सा के बाद ना आता है तो वो तत्सम हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? फिर आपको क्या बताना है कि कौन सा एक तद्भव है। तो बस अपने ट्रिक पे चले जाइए। हमने बताया था कि नीचे या ऊपर की ओर रा लगा हो या षटकोण वाला सा आ जाए तो वो तत्सम होता है, तो विकल्प बी तत्सम है। सलजम वाला सा तत्सम है, और अगर दो अक्षर साथ साथ आ जाएं, जैसे आधा जा और फिर पूरा जा, या आधा गा और पूरा गा, या आधा का और पूरा का, अगर इस तरह से आते हैं तो वे अधिकांश क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। इसमें पंख जो है वो तद्भव हो जाएगा, और पंख का तत्सम क्या होता है? तो पंख का तत्सम होता है भैया पक्ष। ठीक है, इसे साथ में आप नोट भी करते रहिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं यह भी आप नोट करते रहिएगा। अंतिम में आपको कंक्लूजन निकालना है। 34 है कि राखी का तत्सम क्या होगा? तो राखी को रक्षा भी कहते हैं, रक्षिका भी कहते हैं, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, यानी कि तीनों सही हो जाएंगे। 35 है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव कौन सा है? अब आपको क्या बताना है? तद्भव। तो तद्भव हो जाएगा घड़ा। घड़ा का तत्सम क्या होता है? घट। ठीक है। 36 हो जाएगा कि कौन सा तद्भव नहीं है। तो तद्भव कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऐसा कौन सा है जो तद्भव नहीं है? तो वायु जो है वो तद्भव नहीं है, क्या है? तत्सम है। बाकी काज का कार्य होता है, कान का कर्ण होता है, और आखर का होता है क्या? अक्षर। आखर का क्या होता है? अक्षर होता है तत्सम। तो वायु जो है ये अपने आप में ही तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। अगला ध्यान देते हैं 37 कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का युग्म है। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म आपको बताना है। तो विकल्प बी जो है वो पकवान का होता है, पकवान, ये ठीक लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अगला है 38 नंबर कि तत्सम से तद्भव रूप में बने सही युग्म कौन सा है? तत्सम से तद्भव कौन सा बना है? तो विकल्प ए देखिए लिखा हुआ है कि वत्स और बछड़ा, तो वत्स का बछड़ा ही होता है, ये सही है। 39 है कि तद्भव से तत्सम बनाना है। तो हत्ता का हाथ नहीं होता, रत्ता का रात नहीं होता, नच्चा का नाच नहीं होता, पत्ता का होता है क्या? पत्र। तो सी नंबर इसमें सही हो जाएगा। पत्ता का तद्भव होता, तत्सम होता है पत्र। अगला हम लोग देखते हैं 40 नंबर है, और ये आखिरी प्रश्न है तत्सम तद्भव के। कह रहा है कि किस युग्म के सभी तत्सम हैं, यानी आपको केवल तत्सम बताना है, तद्भव नहीं। तो ध्यान दीजिए, सूतिग्रह, प्रसूतिग्रह, खंडहर, खंडग्रह, परिवा, परवा, या अमीय और अमी। तो दोनों तत्सम हो ऐसा बताइए। तो ये नंबर जो है वो सही है, दोनों इसके तत्सम है। कैसे? तो आप अपना ट्रिक देखिए। अगर नीचे या ऊपर की ओर रा होता है तो वो तत्सम होता है, तो इसमें नीचे है और इसमें भी नीचे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे? अपने आप तत्सम हो जाएंगे।
अगर आप तत्सम तद्भव अभी भी आपका गलत होता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आप बाई ट्रिक सारे के सारे करने सीख जाएंगे। 41 है कि कौन सा अशुद्ध है। अब वर्तनी शुद्धिकरण है, कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध क्या लिखा हुआ है, तो विकल्प भी ध्यान दीजिए, उच्छ्वास जो है ये गलत लिखा है। कैसे सही लिखा जाता है, इस तरह से हलंत नहीं लगा है, उच्छ्वास लिखा जाता है। तो छा के नीचे क्या होता है, तो छे के नीचे हलंत लगाया जाता है, तब होता है उच्छ्वास। कुछ लोगों को लग रहा होगा अधीन, देखिए कुछ लोग आधीन लिखते हैं, आधीन गलत होता है, आधीन नहीं होगा, क्या होगा, अधीन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अधीन सही है, गलत बताना था, उच्छ्वास गलत है, छे के नीचे हलंत लगेगा। 42 नंबर, कौन सा शब्द अशुद्ध है, फिर आपको क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। डी नंबर देखिए गलत है, इसमें क्या लिखा है, विशिष्ट लिखा है, जबकि विशिष्ट नहीं होता, क्या होता है, विशिष्ट होता है। कोई व्यक्ति आपके लिए क्या है, बहुत विशिष्ट है, विशिष्ट नहीं होता, तो डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा वर्तनी शुद्ध है, इसमें आपको क्या बताना है, वर्तनी शुद्ध, कृशांगी, क्या हो जाएगा, कृशांगी सही लिखा हुआ है, सी नंबर। 44 में अशुद्ध वर्तनी बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो देखिए लिखा है समुज्ज्वल, ये गलत लिखा हुआ है समुज्ज्वल, जबकि बी नंबर सही लिखा है। समुज्ज्वल कैसे लिखेंगे, बी की तरह लिखेंगे, डी वाला गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं 45 क्या है, तो अब वाक्य है, वाक्यों में आपको बताना है, कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। श्यामा ने माला गूंथ ली, ये गलत लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा है क्या, गूंथ, जबकि होता है क्या, गूंथ, था रहेगा, यहां घा लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। अगला क्या है कि यहां बी नंबर में देखेंगे तो लिखा है यहां अशोभनीय वातावरण घिरा हुआ है। भैया वातावरण का मतलब ही होता है कि वायु जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए हो, तो वातावरण के साथ हमें घिरा शब्द नहीं लगता। जैसे आप कहेंगे वातावरण, इसका मतलब है हवा के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ, वात प्लस आवरण, वात मतलब होता है हवा, आवरण मतलब होता है घेरा। तो जब वातावरण में ही घेरा शब्द आ जा रहा है तो अलग से घेरा शब्द नहीं लगेगा, बी गलत हो जाएगा। सी नंबर है कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये सही हो जाएगा कि खबर सुनकर के मैं विस्मित हो गया। जबकि डी है कि मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद क्या किया जाता है, दिया जाता है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, ठीक है, ऐसा रहेगा, करता हूं नहीं रहेगा, तो सी नंबर इसमें सही हो जाएगा। 46 देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, हमें क्या बताना है, गलत बताना है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। देखो खेद बड़ा नहीं होता, क्या होता है, दुख होता है, हमें बड़ा क्या हुआ है, दुख हुआ, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, तो ए नंबर जो है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी ठीक लिखा है। आगे देखिए 47, शुद्ध वाक्य बताना है। पहला है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये गलत है, अहिल्या नहीं होता, क्या होता है, अहल्या होता है। वर्तनी शुद्धिकरण जब चैप्टर वहां पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको विधिवत हम समझाएंगे, आपको एक एक वाक्य जो है, एक एक शब्द जो है वे रट जाएंगे, देखते ही आप पहचान लेंगे। देखिए अहल्या, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, तो ए नंबर तो गलत हो गया, आपको बताना है शुद्ध। राजीव निरपराधी है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। हमने बता रखा है कि जब निर उपसर्ग जुड़ता है तो अंतिम में मात्रा बदल जाते हैं, तो निरपराधी नहीं होगा, निर प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अपराधी नहीं बनेगा, धी हट जाएगा, अपराध बनेगा, निरअपराध, ठीक है ना। निर प्रत्यय जुड़ता है तो आखिरी में और शुरू में मात्रा बदलता है, ये ध्यान रखिए, तो बी भी गलत हो गया। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अब यहां संवाद गलत लिखा है, संवाद लिखा जाता है सा के ऊपर अंक बिंदी और वाद, आधा मां लगा के वाद नहीं लिखा जाता, ये गलत होता है, तो संवाद ऐसे लिखा जाएगा, तो सी नंबर भी गलत है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये बात बिल्कुल सही लिखा है, 48 नंबर 47 में डी सही हो जाएगा। अब आइए देखिए 48 में कह रहा है रेखा ने भोजन कर ली है, बी कह रहा है रेखा भोजन कर ली है, सी कह रहा है रेखा भोजन किया, और डी कह रहा है रेखा ने भोजन किया, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। अब 49 में देखिए कह रहा है शुद्ध वाक्य को बताइए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बिल्कुल, देखिए एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र,
जो फेंक के चलाया जाता है उसे कहा जाता है अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए उसे कहा जाता है शस्त्र। बंदूक है, तलवार है, तो इसको आप हाथ में पकड़े रहते हैं तो इसको कहेंगे शस्त्र, जबकि धनुष बाण में जो बाण है उसे आप फेंक के मारते हैं वो हो जाएगा क्या? अस्त्र। बम जो है वो आप फेंक के मारते हैं, क्या हो जाएगा? अस्त्र। तो प्रश्न कह रहा है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बंदूक को हम हाथ में पकड़े रहते हैं। बी नंबर में लिखा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अगर कहीं भी आपको अनेकों शब्द दिख जाए तो ये जान लीजिए वो अपने आप गलत हो जाएगा। अनेकों नहीं होता, क्या होता है उसके जगह पर? अनेक होता है। मान लीजिए लिखा हुआ है कि बाग में अनेकों फूल खिले थे, तो गलत है, अनेक होगा। मैं दिल्ली अनेकों बार गया हूं, तो दिल्ली अनेकों बार नहीं जाएंगे, अनेक बार जाएंगे। अनेक का मतलब ही होता है बहुत, तो अब बहुत का बहुवचन नहीं बनाओ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अनेकों लगा है तो गलत हो गया। शुद्ध बताना था तो ये नंबर हमारा शुद्ध है, बाकी को देख रहे हैं। सी नंबर क्या कह रहा है भैया कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती कन्या नहीं होती, जिसका विवाह हो जाता है वो सौभाग्यवती होती है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या लगाएंगे? आयुष्मती। आपके यहाँ शादी का कार्ड आता होगा, देख लीजिए, उस पर लिखा है। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती तो तब होगी जब उसका विवाह हो चुका होगा, हो जाएगा। किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी नहीं, किसी का मतलब ही डाउट क्लियर कर रहा है तो भी मत लगाइए, रहेगा किसी आदमी को भेज दो। तो डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां भी लगा है। सी गलत हो जाएगा क्योंकि आयुष्मती लगा है। बी गलत हो जाएगा क्योंकि अनेकों लगा है। ए नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको क्या बताना है? शुद्ध वाक्य। मैं आपका दर्शन करने आया हूं। बी है इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूं। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। ये तीनों गलत हो जाएंगे। ए नंबर सही है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ये सही हो जाएगा। तो 50 में डी ए नंबर सही हो जाएगा। 51 में स्वर्णिम विशेषण शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? एक विशेषण है स्वर्णिम, तो स्वर्णिम के साथ क्या नहीं लगेगा? देखो, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, सही है। ये स्वर्णिम सुयोग है, ठीक है। स्वर्णिम उषा काल सही है, लेकिन प्रयास स्वर्णिम नहीं होता। स्वर्णिम प्रयास से सफलता नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? सतत प्रयास से सफलता मिलेगी। तो प्रयास के साथ अगर कहीं स्वर्णिम शब्द आ जाए तो वो गलत है, सतत शब्द आ जाए तो वो सही है। कह रहा था किसके साथ नहीं प्रयोग किया जा सकता, तो बी नंबर है, प्रयास के साथ नहीं किया जा सकता। 52 है कि भौतिक और नश्वर जगत में दैवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है, इसमें कितने विशेषण हैं? भौतिक और नश्वर जगत में कह रहा है दैवी प्रकोप जो है वो अप्रत्याशित घटना नहीं है, इसमें कितने विशेषण हैं? अब ध्यान दीजिए कि इसमें कितने विशेषण हो सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? विशेषण क्या होते हैं? जो विशेष की विशेषता बता रहे हो वह विशेषण होते हैं। तो भौतिक और नश्वर, ये किसके बारे में कह रहा है? जगत। भाई जगत कैसा है? भौतिक है और नश्वर है, तो दो विशेषण ये हो गए, क्लियर हो गई। और घटना कैसी? अप्रत्याशित, तो 3 हो गए। और प्रकोप किसका? दैवी, तो कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो कितने विशेषण हो गए? 4 विशेषण हो गए। देखो अभी कैसे कहें, भौतिक और नश्वर कौन है? जगत। तो भौतिक और नश्वर जब हम कहते हैं तो किसके बारे में पता चलता है? जगत। तो जगत के 2 विशेषण हो गए। प्रकोप कैसा होना चाहिए? दैवी, तो एक ये भी दैवी भी हो गया। और घटना कैसी है? अप्रत्याशित, तो एक ये भी हो गया। तो कितने विशेषण हो गए? 4 विशेषण हो गए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से विशेषण आपको निकालना है। 53 है कि प्रयोग के आधार पर अज्ञान शब्द क्या है? अज्ञान केवल विशेषण है या केवल विशेष है या दोनों है? तो सी नंबर, अज्ञान जो है वो विशेषण भी होता है और विशेष रूप में भी प्रयोग होता है, तो यहां ध्यान रखना है। अगला है 54 में। 54 में क्या हो जाएगा? हाँ, नीचे आंसर की दिया हुआ है, आप उसे देख ना लें, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिस सेशन है। 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द है वो क्रमवाचक विशेषण है?
तो तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आप क्रम से बैठते हैं क्लास में। क्लास में कैसे बैठते हैं? क्रम से बैठते हैं। तो पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, तो ये क्या है? क्रम है। गिनतियां आ जाएं इस तरह से तो क्रम हो जाएंगी। 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो क्षम्य जो है वो विशेषण है। क्षम्य का जो है वो विशेष क्या होता है? क्षमा। क्षमा से बना है क्या? क्षम्य। फेन का फेनिल, भ्रम का भ्रामक, शिक्षा का शिक्षित। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। देखिए 56 में, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? अब बात क्या आ रही है? विशेषण उपवाक्य। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, हमें उपवाक्य बताना है, नहीं होगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यही हो जाएगा सही। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस वाक्य में जो आ जाए, जिस आ जाए, जिसको आ जाए, वो विशेषण का उपवाक्य होता है। इसको कहीं लिख के रख लीजिएगा। जो आ जाए, जिस आ जाए, जिसे आ जाए, जिसको आ जाए, तो वो विशेषण का उपवाक्य होता है। तो बी वाला आप पढ़ के देखिए, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, तो ये उपवाक्य हो जा रहा है। 57, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म क्या है? गलत है। तो क्रोध का क्रुद्ध होता है, आसक्ति का आसक्त होता है, आकर्षण का आकृष्ट होता है, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। 58 में ध्यान देना है कि 58 में क्या हो जाएगा? 58, देखिए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? विशेष से पहचानना है। तो पहले विशेषण निकाल लो, फिर विशेष से अपने आप निकल जाएंगे। देखिए, तो विशेष कैसे निकालिए? भक्त कौन हो गया? तो ये तो हो गया भैया कर्ता, भक्त ही तो चिल्ला रहा है, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब ध्यान देखो, पुकार कैसी है? करुण। तो करुण क्या हो गया भैया? एक जोड़ा ये हो गया, करुण पुकार सुनकर। अब भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं, और क्या हो गए? दयाद्र हो गए। अब हमें विशेष से बताना है, तो करुण जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? पुकार की। पुकार मतलब चिल्लाना। कैसे? बहुत करुणापूर्वक, बहुत दीनहीन होकर चिल्ला रहा है। वो तेज भी चिल्ला सकता था, गुस्से से भी चिल्ला सकता था, लेकिन कैसे फिलहाल चिल्ला रहा है? करुण चिल्ला रहा है। पुकार मतलब चिल्लाना, तो पुकार की विशेषता क्या हो गई? करुण। तो पुकार हो गया विशेष और करुण हो गया विशेषण। तो एक विशेष हो गया क्या? पुकार आपका एक जो है क्या हो गया? विशेष हो गया। और फिर आगे देखिएगा, यहां पे कह रहा है भक्त वत्सल भगवान। अब भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल कौन है? भगवान। तो भक्त वत्सल हो गया क्या भाई? विशेषण हो गया। भगवान की विशेषता बता रहा है कि वे भक्त वत्सल हैं, वरना वे तो गुस्से वाले भी हो सकते थे, लेकिन यहां भगवान की विशेषता है कि वे भक्त वत्सल हैं। तो पुकार और भगवान ये दोनों क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे, जबकि करुण और भक्त वत्सल और दयाद्र ये तीनों क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। विशेष और विशेषण के लिए एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको ढंग से समझ लीजिए। उसे देखने के बाद आपका विशेष और विशेषण से कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। चलो भैया, कौन वाला पति लौटा है? प्रवासी। मिल गया ना उत्तर। कौन वाला पति लौटा है? तो प्रवासी पति लौटा है। भाई पति की विशेषता क्या है? प्रवासी। प्रवासी मतलब जो दूसरे जगह रह रहा था वापस आ रहा है, वरना कुछ तो हैं जो घर में ही पड़े रहते हैं। तो इसके वाले पति का विशेषता क्या है? कि वो प्रवासी था। तो जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो इस वाक्य में पति की विशेषता बता रहा है प्रवासी, तो यहां पर प्रवासी विशेषण हो जाएगा। बाजारू कैसा शब्द है? तो बाजारू एक गुण है, घरेलू एक गुण है, जंगली एक गुण है। तो बाजारू शब्द कैसा है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से ये 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में। अब इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही गए हैं आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसी तरह से रेगुलर हमारा 10 सेट हिंदी का जो है वो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके अलावा हिंदी के एक एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग हमने वीडियो बना रखे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं। जीएस हमारा अलग चल रहा है, तो आप लोग रेगुलर हमसे जुड़ते रहिए
और टाइम टाइम पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। धन्यवाद।